कुछ कहानियाँ लिखी नहीं जाती, बस आँखों से बह जाती हैं। कुछ औरतें मायके की दहलीज पर आखिरी बार पाँव रखती है और फिर कभी पीछे नहीं लौटती। नहीं, इसलिए नहीं कि उन्हें वहाँ से निकाला गया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को एक नई दुनिया में ढाल लिया होता है, जहाँ उनका दर्द उनका ही होता है और आंसू पोंछने वाला कोई नहीं। वो औरत जो कभी अपने पापा के कंधे पर बैठकर मेले देखने जाया करती थी, आज वही औरत सबका बोझ अपने कंधों पर उठाती है। कभी माँ की गोद में रोने वाली आज अपने बच्चों को हंसाने के लिए रोना भूल जाती है। जब मायके से कोई नहीं पूछता, बेटी कैसी है तू, तो वो खुद को समझा लेती है, शायद अब मैं बेटी नहीं रही, सिर्फ बहू हूँ, पत्नी हूँ, माँ हूँ। कभी राखी पर भाई नहीं आता तो वो मुस्कुराकर कहती है, कोई बात नहीं, मैं भी तो अब किसी की बहन नहीं, सिर्फ भाभी बन चुकी हूँ। मन भर आता है, लेकिन आंसू वहीं अटक जाते हैं, क्योंकि अब रोने की भी इजाजत कहाँ है। वो औरत जो एक वक्त पर मायके की रौनक होती थी, आज ससुराल में एक मशीन बन गई है, जो हर रिश्ता निभा रही है, बिना थके, बिना रुके। उसे अब कोई नहीं कहता, बेटी थक गई होगी, चल आ जरा बैठ माँ के पास। अब वो खुद को ही माँ बना चुकी होती है, अपने ही आंचल में सर रखकर रो लेती है। वो अपने जज्बातों को चुपचाप पी जाती है, क्योंकि उसे पता है अब लौटना मुमकिन नहीं। अब मायका सपना नहीं, एक बीता हुआ हिस्सा है, जो बस यादों में बसा है। औरतें बहुत कुछ भूल जाती हैं, लेकिन मायका नहीं भूलता। वो दरवाजा जहां से आखिरी बार विदा ली थी, अब भी दिल में खुला रहता है, पर फिर भी वो हंसती है, वो जीती है, क्योंकि अब वो जानती है अब यही मेरी दुनिया है और अब मैं ही अपनी दुनिया हूँ। अगर आपको भी कभी ये एहसास हुआ हो तो जान लीजिए आप अकेली नहीं हैं। आप जैसी और भी औरतें हैं जो मायके के बिना भी मुस्कुराना सीख गई हैं, और वही असली ताकत है एक औरत की।